प्रभारी अजय माकन का राजस्थान दौरा। विधायकों से 2 दिन 1-to-1 मुलाकात कर माकन लेंगे फीडबैक। सरकार समर्थक निर्दलीय विधायकों से भी माकन करेंगे चर्चा। संभाग वाइज तमाम जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए प्लस विधानसभा में जो कांग्रेस पार्टी को संबद्धता रखते हैं उन तमाम एमएलए से 1-to-1 चर्चा करेंगे। राजनीतिक नियुक्ति और संगठन में होने वाली नियुक्तियों को लेकर होगी चर्चा। माकन मंत्रिमंडल विस्तार जैसे मसलों पर भी विधायकों का टटोल सकते हैं मन। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, फिर से कैसे जीतें इसके लिए कवायद। सत्ता और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, उनसे राय लेंगे और राजस्थान में पुनः कांग्रेस कैसे रिपीट हो इसकी रणनीति बनाई जाए। हालांकि कांग्रेस विधायकों को अभी नहीं बताया गया मुलाकात का एजेंडा। विधायकों ने कहा, जब वह माकन से मिलेंगे तो तमाम सियासी मसलों पर चर्चा होगी। बात होगी वो मौके पे होगी, संगठन से रिलेटेड होगी तो संगठन की बात करेंगे, सरकार की रिलेटेड होगी तो सरकार से बात करेंगे, सरकार के बारे में बात करेंगे। अब मंत्रिमंडल पुनर्गठन जल्द होने के लगाए जा रहे कयास। पुनर्गठन से पहले इसे देखा जा रहा समन्वय स्थापित करने की कवायद के तौर पर। कुछ विधायकों मंत्रियों की सीएम से मुलाकात को भी देखा जा रहा पुनर्गठन से जोड़कर। माकन मिलाएंगे मन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर जब तब चर्चाएं पिछले अरसे में तेज होती रही हैं। पिछले दिनों के सियासी घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से कयास हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द होने वाला है। अजय माकन के विधायकों से 1-to-1 प्रस्तावित मीटिंग को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वाभाविक रूप से प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता गुटबाजी और खींचतान ही है और मंत्रिमंडल पुनर्गठन में भी यही सबसे बड़ा रोड़ा है। पार्टी किसी भी हालत में किसी भी पक्ष को लूज नहीं करना चाहती और ना ही ये चाहती है कि वो हिंदी पट्टी के बेहद महत्वपूर्ण और सबसे बड़े राज्य में अपने वजूद को और मजबूत करे। निश्चित तौर पर पार्टी ये चाहती है और इसके लिए समन्वय पहली शर्त है। इसे समझाई जा सकता है। माना जा रहा है कि माकन का एक विधायक का मन टटोलना इसी कवायद का हिस्सा है। इस बीच कुछ विधायकों और मंत्रियों के मुख्यमंत्री से मुलाकात को भी पुनर्गठन से जोड़कर ही देखा जा रहा है। तो आज प्रदेश के इस महत्वपूर्ण सियासी घटनाक्रम पर बात करेंगे इन सवालों के जरिए कि माकन की 1-to-1 मीटिंग मिटाएगी मनों की दूरी। क्या अब समन्वय के प्रयास लाएंगे रंग? और सामान्य तौर पर सवाल यह भी उठ रहा है कि मंत्रिमंडल का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है? आरसी चौधरी साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में। रामलाल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। और वरुण पुरोहित जी हैं, डॉक्टर वरुण पुरोहित, विचारक हैं, कांग्रेस विचारधारा रखते हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आरसी चौधरी साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं। ये जो कल की प्रस्तावित मीटिंग्स हैं 1-to-1, इनके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब 2023 की तैयारी है, उसके बारे में बातचीत होगी। कुछ कह रहे हैं कि पता नहीं साहब, जाएंगे तो पता चलेगा। क्या एजेंडा है, आप लोगों के पास तो जानकारी होगी। जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से अजय माकन जी जब से राजस्थान के प्रभारी बने हैं, जब से उन्हें राजस्थान का दायित्व दिया है, चाहे उपचुनाव हो, चाहे निकाय के चुनाव हो, चाहे संगठन की और एक्टिविटी को लेके हो, चाहे संभागीय स्तर पे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलने का हो, वो एक सतत सिलसिले के अंदर राजस्थान के अंदर सदैव आते रहे और उनके आने से राजस्थान में कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है। और जो चुनाव हुए, उन चुनाव के अंदर ना सिर्फ हमारा मतदान का प्रतिशत बढ़ा, उसके अलावा भी जहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप होता था, वहाँ पे भी हम थोड़ी सी चूक रह गए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि माकन साहब की ये सतत संवाद जो होता है वो आपको एक शक्ति देता है, अपनापन देता है। और इस वैश्विक महामारी के दौर से जिस प्रकार से निकले, एक परिवार के मुखिया के नाते, संगठन के मुखिया के नाते, वो जो उनको मिलना है, वो मेरे को लगता है एक सतत प्रक्रिया है।
निश्चित रूप से 2023 की तैयारी सदैव संगठन इस मोड में रहता है। कोई भी चुनाव हो, 2 आने वाले विधानसभा के उपचुनाव हैं, 12 जिलों के अंदर भी जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं, पंचायतों के, उन तमाम चुनावों को कार्यकर्ता सदैव उसके अंदर रहता है। लेकिन उससे पहले जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे रहे, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, उन मुद्दों को लेकर भी पार्टी जो सदैव सक्रिय रूप से नजर आई। बिल्कुल, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ आरसी चौधरी साहब की बड़ी मतलब ये राजनीतिक मासूमियत है, इस पर बलिहारी जाना चाहिए। यही सब है। 2023 की तैयारी की बात कर रहे हैं आप। अभी जो घटनाक्रम चल रहा है उससे जुड़ी हुई कोई बात नहीं है। विधायकों का मन टटोलने की, अगर कोई गिले शिकवे हैं तो उनको साफ, क्योंकि ये हमेशा किसी भी पार्टी की रीति नीति रही है कि मन में अगर कोई बात है तो उसको कहिए, पार्टी के अंदर, पार्टी के अपने मंच पर, निजी मंच पर, और उसको साझा करिए तो वो गिले शिकवे दूर होते हैं। ऐसा कहते हैं, आप ही लोग कहते हैं चुनाव के दौरान जब कोई मनमुटाव होते हैं तब भी कहते हैं। निश्चित रूप से ऐसा कहते हैं जेपी शर्मा जी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कभी नजर नहीं आया। नजर इसलिए नहीं आया कि जहां पे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को एक स्टैंड पे खड़े होने की जरूरत पड़ी, वहां पे सदैव वो खड़े रहे। मुद्दों के लेके कुछ भिन्नताएं हो सकती है, निश्चित रूप से वो बैठेंगे तो मुद्दों पर चर्चा होगी और मुद्दों पर चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन मन की जो दूरियां हैं, मुझे लगता है संगठन में कभी नहीं रही, ना पार्टी के अंदर रही। चाहे पार्टी के हमारे तमाम जो वरिष्ठ नेता है, उपचुनाव हुए या किसी भी मंच पे जब जरूरत पड़ी तो उस साथ में वो खड़े हुए नजर आए। लेकिन एक चर्चा जरूर रहती है, जो विपक्ष के जो लोग हैं वो इस चीज को उठाते रहते हैं, उनको मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। निश्चित रूप से तो राजस्थान के हित के लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है।